ये सामान कहाँ से लाता है? होलसेलर कहाँ से लाता है? और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है? और सीएनडेफ कहाँ से लाता है? ठीक है सर। अब मान लीजिए एक मार्कर है, इसको बनाने में 80 पैसा खर्च आया, 20 पैसा कंपनी ने मुनाफा रखा, 1 रुपये में लॉन्च कर दिया, ये 10 पैसा लेता है, ये भी 10 पैसा लेता है, ये भी 10 पैसा लेता है और ये भी 10 पैसा लेता है। एक मार्केट सर्वे है कि 1 रुपये का सामान कंपनी से निकलती है, ग्राहक 1.40। ठीक है। इसमें विज्ञापन कराई जाती है और लागत का 50% पैसा खर्च होता है और ये पैसा कस्टमर से ही वसूल होता है। इसमें डुप्लीकेसी भयंकर होती है, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं नकली तेल नकली नहीं। आज से 70 साल पहले कनाडा के शास्त्र ने रिसर्च किया और इसको 3 भाग में बांट दिया। नंबर 1 पे कस्टमर, नंबर 2 पे कंपनी और बीच के लोगों को नंबर 3 पे। कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों रखा गया? दुनिया में इसका संगठन है, बैंकर्स, टीचर्स, रेल एम्प्लॉई, है कि नहीं? लेकिन ग्राहकों कोई संगठन है? अगर सारे कस्टमर संगठित हो जाए और इधर से खरीदारी करना बंद कर दे तो बस चलेगी कि नहीं चलेगी? कैसे चलेगी? कस्टमर ही हट जाए, इस व्यवस्था को कौन चला रहा है? कस्टमर सब हट जाए, कैसे चलेगी? और कंपनी हट जाए तो नहीं चलेगी। लेकिन देखा है कि इनकम में नंबर 1 कौन है? सब ज्यादा पैसा कौन बना रहा है? बीच के लोग। आज 2.5 लाख करोड़ का व्यापार है सिर्फ एडवर्टीजमेंट। ये जो बीच के लोग हैं सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपया बना रहे हैं। अच्छा, ये सारा पैसा कौन वहन कर रहा है? कस्टमर। कंपनी चल गई तो ये भी नंबर 1। सब नंबर 1 है, लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग नंबर 1 है, इस बेचारे का कोई नंबर है? इनकम के मामले में 0 है। तो बताइए इसके साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? न्याय। एक खेत में किसान अनाज बोता है, काटता है मेहनत करके, और उसको खाने भर दे दिया जाए और उसका सारा लाभ कोई और लेके चला जाए, तो बताइए वो किसान बर्दाश्त करेगा? लेकिन यहाँ पे कस्टमर क्या कर रहा है? बर्दाश्त। पैसा ये कमाता है, मेहनत से पैसा को पैदा कौन कर रहा है? कस्टमर। पैसा को पैदा ये कर रहा है ज्ञान से, बुद्धि से, मेहनत से, लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कौन लेके चला जा रहा है? बीच वाले। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ अन्याय हो रहा है। तो देखा गया कि इस पूरी व्यवस्था में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है वो लाभ का हकदार कौन है? कस्टमर। इसको मिलना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था में संभव है क्या? नहीं है। कस्टमर हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा, कंपनी हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन कंपनी भी है, कस्टमर भी है, ये बीच के लोगों को हटा दिया गया, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर जुड़ गए तो बिजनेस चल सकता है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक सिस्टम इजाद हुआ, इसी को डीएसएम बोलते हैं, इसी को एमएलएम बोलते हैं और इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और इसी सिस्टम पे जो इंडिया में कंपनी काम कर रही है उसका नाम है आरसीएम। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब व्यापार करने का सही तरीका। तो ये तरीका गलत है क्या? पुराना है। किसी को गलत साबित करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते। ये तब से चली आ रही है जब बैलगाड़ी चला करता था, तब से चली आ रही है जब लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तब से चली आ रही है जब डिग्री चला। अब सब बदल गया, लेकिन आज भी ये धंधा चल रहा है। लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी किया है कि 2035-2040 आते आते ये भारत से व्यवस्था पूरी तरह बदलेगी। क्यों बदलेगी? आज विदेशों में 80% मार्केटिंग डीएसएम से हो रहा है और 20% जो मार्केटिंग होती है बड़े बड़े मॉल हैं। इंडिया में मात्र 1% है और मॉल में भी 1% है। लेकिन आने वाले समय में मॉल में भी बहुत खरीदारी होगी और एमएलए में भी बहुत होगी। तो मॉल तो हम लोग खोल नहीं सकते हैं। कितने लोग मॉल खोल सकते हैं? तो मॉल का धंधा हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम लोग डीएसएम में तो आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा भविष्य है। अब देखिए आरसीएम में क्या होता है, यहाँ पे 1 रुपये का सामान 1 रुपये 45 पैसे में आपको देती है। 1 रुपये का सामान यहाँ कितना मिल रहा था? 1.90। यहाँ कितना मिल रहा है? 1.45। पहला फायदा क्या हो गया? सामान सस्ता हो गया। पहला फायदा ये बीच के जो लोग थे ये हट गए। नकली कौन बनाता है? ये बीच वाला। अब डायरेक्ट आपको मिलेगा तो 100% असली। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, इधर से पिताजी खरीदे, पिताजी के पिताजी खरीदे, हम भी खरीदते आ रहे, आगे भी खरीदेंगे, क्या बने रहेंगे? कस्टमर। लेकिन यहाँ पे कंपनी कहती है कि ई-केवाईसी आपको देना है। यहाँ जैसे ही केवाईसी देते हैं आप बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आपने जो पे किया 1.45, ये डायरेक्ट कहाँ चला गया? कंपनी को पहले कितना मिल रहा था? 1 रुपया। ये 20 पैसा मुनाफा शामिल है। कंपनी कहती है कि यहाँ भी हमको 1 रुपये से मतलब है। ये जो 45 पैसा है ये आपके खून पसीने की कमाई। ये पैसा जो बीच के लोग खा जाते थे, यही पैसा हम आप लोगों में 45% का पार्टनर बना के आपने बांट देंगे। एक बार तालियां बजाइए। पार्टनर बना रही है। अभी 45% लेने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। कंपनी कहती है कि आपको करना क्या है? अपनी दुकान बदलनी है, आरसीएम से 2000 का सामान परचेज करना है, अपनी दुकान बदलनी है, 2 लोगों की दुकान बदलवा देंगे। अब मान लीजिए पहले महीने में 2 के बदलवाए, दूसरे महीने में हर आदमी का एक फ्रेंड सर्किल होता है, फ्रेंड रिलेशन।
दूसरे महीने में कितने हो गए? 4, तीसरे महीने में 16, चौथे महीने में 5वें महीने में 32, छठे महीने में 7वें महीने में 8वें महीने में 9वें महीने 10वें महीने 11वें महीने और 12वें महीने में। अब देखिए पहला महीना दूसरा महीना सारे लोग आपके ऊपर है, आप नीचे हैं आपके, ये आप 2 महीने में कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 5 6, 2 महीने में 2 4 6, 3 महीने में ऐसे जोड़ेंगे तो 8000 लोग होंगे। 8000 लोग अगर 5-5 हज़ार परचेज वॉल्यूम हर महीने जनरेट करते हैं तो 8 × 25 40 पर 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया जीरो? 4 करोड़। अब 4 करोड़ का कंपनी कितना बांटेगी? 45%। कैसे बांटेगी? कंपनी कहती है 10% में सबको देंगे। इसमें ईयर क्या नाम है, मंथली बोनस मिलता है, ईयरली बोनस मिलता है, 2 साल में 2 बार फ्री प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। 2% से लेके 22% कंपनी आपके डाउनलाइन में बांट देती है और 8% कंपनी रॉयल्टी आपको देगी और आपके ऊपर 5% चला जाता है। इस तरह से टोटल 45% बढ़ जाता है। अब 8% निकालेंगे तो 8% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके 32 और 5 जीरो, यानी 32 लाख का कमीशन आपका बनता है। अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिए ऐसा नहीं है, 8000 लोग नहीं आए, 4000 आए, और आधा कर देते हैं 16 लाख होता है, और आधा कर देते हैं 8 लाख रुपए होता है, और आधा कर देते हैं 4 लाख होता है, और आधा कर देते हैं 2 लाख होता है। अगर 250 लोगों को भी आपने 5000 पीवी करा दिया तो 1 लाख पर मंथ की गारंटी है। कितना? 1 लाख पर मंथ। कुछ लोग कहते हैं कि सर नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं? अच्छा टाइम कितना हुआ देखिए, 7:33 में हमने शुरू किया था, 7:40 मात्र 7 मिनट 6:52 53 सर। देखिए